नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है। बता दें कि शंकर चौधरी ने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे सभी का समर्थन मिला। थोड़ी देर बाद भूपेंद्र पटेल राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आज शाम 4 बजे भूपेंद्र पटेल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के साथ दिल्ली आएंगे और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी करेंगे। गुजरात में भूपेंद्र पटेल के नाम पर मोहर दोबारा चुने जाने पर विधायक भी काफी उत्साहित और खुश हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकार वार्ता करके गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर कहा कि गुजरात में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसका श्रेय पीएम मोदी को जाता है। उनके आदर्शों से 27 साल के बाद भी एक विकास के मुद्दे पर चुनाव जीतना ऐतिहासिक विजय का परिणाम है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस का परिणाम सबसे खराब माना गया, जो लगातार गिरता ही जा रहा है। पूर्व सांसद सुशीला सरोज ने अनुराग भदौरिया पर हुई कार्रवाई को लेकर बयान दिया। सुशीला सरोज ने कहा कि राजनीतिक रूप से हमें परेशान किया जा रहा है। जिस घर पर नोटिस चस्पा है वो अनुराग का ही नहीं। साथ ही कहा कि पुलिस ने मुझसे पूछा नहीं है किसका घर है। साथ ही सरकार से सवाल करने पर कहा कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। सुल्तानपुर जिले में गांव को प्लास्टिक मुक्त अभियान का शुभारंभ। जिले के 3 दिवसीय दौरे पर आई मेनका संजय गांधी ने जनपद के पीपी कामेश्वर ब्लॉक से किया। सांसद ने प्लास्टिक मुक्त अभियान की जिम्मेदार DPRO RK भारती को सौंपी। सांसद की पहल पर ब्लॉक मुख्यालय पर प्लास्टिक निस्तारण अभियान चलाया गया। ये अभियान चलाया जा रहा है और जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक गंदगी गांव की समाप्त नहीं होगी। प्लास्टिक मुक्ति अभियान भारत सरकार के जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चल रहा है, हमारा पंचायत राज विभाग का जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसी का एक अंग है। क्योंकि प्लास्टिक से जितने प्रदूषण और जितनी गंदगी गाँव में फैलती है, जहाँ के यहाँ आप देख भी रहे हैं कि इस तरीके से प्लास्टिक गाँव में कितना फैला रहता है, तो जब तक ये प्लास्टिक को अपने यहाँ से मुक्त नहीं किया जाएगा, गांव से इसको समाप्त नहीं किया जाएगा, तो इसी को समाप्त करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है और जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक गंदगी गांव की समाप्ति होगी। प्लास्टिक मुक्ति अभियान उधर हापुड़ के सिटी कोतवाली क्षेत्र में चोरों का आतंक देखने को मिला है। सिटी कोतवाली की पॉश कॉलोनी पटेल नगर में चोरों ने एक बंद मकान को अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि घर के सभी लोग एक कथा पूजन के लिए बाहर गए हुए थे, तभी चोरों ने बंद मकान को अपना निशाना बनाते हुए लाखों के आभूषण और हजारों की नकदी लूट के फरार हो गए। पीड़ित परिवार अब पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। घर में हुई चोरी से हापुड़ कोतवाली पुलिस भी गश्त पर भी उसके सवाल उठ रहे हैं। हमारे यहाँ पे कल रात को माताजी हमारी कथा में गई हुई थी जी। और हम बाके बिहारी जी के दर्शन करने गए हुए थे।
जब हमारी माताजी आई तो अज्ञात लोगों ने यहाँ पे हमारे मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसकर पूरी अलमारी का ताला तोड़कर लॉकर का ताला तोड़कर 40,000 रुपये नकदी चोरी हुई जी। और और जो हमारी दूसरी अलमारी है बेटी की अलमारी उसमें भी चोरी हुई है। 5-6 हज़ार रुपये उसमें कैश पड़ा हुआ था वो भी ले गए। हमारे यहाँ पे कल रात लगा रहा है। हापुड़ में चोरों का आतंक लगातार जारी है और उसको लेकर पीड़ित परिवार ने अब न्याय की गुहार लगाई है। बंद मकान को चोरों के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। लाखों के सामान ज्वेलरीज को चोर पार कर दे रहे हैं। अब बात हरदोई की करेंगे, जहां पर मंझिला इलाके के एक परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित की बहन ने डीएम को पत्र भेजकर शिकायत करते हुए उसके भाई पर फर्जी मुठभेड़ में गोली मारने का आरोप लगाया है। बहन का कहना है कि निर्दोष भाई को राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर पुलिस फंसा रही है। आरोपी के इरफान की गिरफ्तारी की खबर सुनकर उसके पिता फारूक की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिससे पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मेरा नाम चांदनी है और मैं बेगूसराय से आई हूँ और मेरे भाई को झूठे केस में फंसाकर उसको गोली मारी और मेरे पापा को पता चला तो उनको अटैक पड़ गया और उसको न्याय मिले। अब सब जगह हम लोग यहाँ पे शिकायत कर दिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। मेरे सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। सीएम योगी ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगाया, जहां करीब 800 लोग अपनी फरियाद लेकर सीएम के पास पहुंचे। सीएम ने खुद एक फरियादी की समस्याओं को सुना और उन्होंने सभी को कार्रवाई और मदद का भरोसा दिलाया। इसके अलावा सीएम योगी ने एक प्राइवेट कंपनी के निःशुल्क भोजन वाहन को गोरखनाथ मंदिर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले भी इस समूह ने गरीबों के लिए निःशुल्क वाहनों की शुरुआत की थी। तो सीएम ने 800 लोगों की फरियाद को सुना है। गोरखपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर निःशुल्क भोजन वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्होंने आज लोगों की फरियाद को सुना। अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश भी हालांकि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए। उधर बिहार के गया डोभी मुख्य सड़क मार्ग पर पहाड़पुर गांव के पास ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 22वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस बार कुल 69 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए। इनमें से 8 विदेशी कैडेट्स भी शामिल हैं, जिसमें भूटान के 5, श्रीलंका के 2 और वियतनाम देश के कैडेट्स शामिल रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ओडीए में पासिंग आउट परेड्स का आयोजन किया गया। बिहार के गया की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 69 जेंटलमैन कैडेट्स को पास आउट हुए। पासिंग आउट परेड्स, 8 विदेशी कैडेट्स भी इस दौरान इसमें शामिल हुए।
हिमाचल में सीएम पद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज ही सीएम के नाम का ऐलान संभव है। सूत्रों के अनुसार प्रतिभा सिंह सीएम की रेस से बाहर हैं। सूत्र हिमाचल में कल हो सकता है शपथ ग्रहण, ये भी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार डिप्टी सीएम भी हिमाचल में इस बार बन सकता है। सीएम की रेस से प्रतिभा सिंह बाहर हो गई हैं। हिमाचल में शपथ ग्रहण की तैयारियां भी चल रही हैं, ये सूत्र हमारे कह रहे हैं। और आज ही हिमाचल में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा देखना दिलचस्प होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम को लेकर फिलहाल रस्साकशी हिमाचल में जारी है। और हालांकि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजीव शुक्ला जो कि हिमाचल के चुनाव प्रभारी थे, वो वहां गए हुए हैं और रायशुमारी चल रही है कि आखिरकार कौन मुख्यमंत्री हो, किसका ऐलान किया जाए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर। हिमाचल में सीएम पद के नाम के ऐलान को लेकर ये बड़ी खबर। राहुल जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता राहुल। सोर्सेस के अनुसार आज ही हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान। कौन है वो चेहरा जो आज सामने आएगा? अगर फिलहाल हम बात करें शिवम, तो अभी आधिकारिक तौर पर किसी का भी नाम सामने नहीं आया। 5 बजे विधायक दल की बैठक होनी है और उस बैठक के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि आखिर कौन बनेगा हिमाचल का सीएम। लेकिन फिलहाल एक चीज जो सूत्रों के हवाले से साफ हुई है, वो ये जानकारी मिल रही है कि जो विधायक इस बार चुनाव जीते हैं, सीएम का चेहरा उन्हीं में से एक बन सकता है फिलहाल। और इसके अलावा एक खबर और भी आ रही है कि इस बार सीएम के साथ साथ एक डिप्टी सीएम भी हिमाचल को मिल सकता है। तो जाहिर तौर पर जो रस्साकशी चल रही थी उसमें आखिरी रास्ता जो निकाला गया है वो यही निकाला गया है कि जो 2 दावेदार प्रतिभा सिंह और सोढ़ी जो नजर आ रहे थे, उनमें से किसी एक को डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है और दूसरे को सीएम बनाया जा सकता है। तो जहां तक संभावना नजर आ रही है, जहां तक सूत्र अंदेशा जता रहे हैं कि सोढ़ी को सीएम चेहरा घोषित किया जा सकता है, जबकि प्रतिभा सिंह के नाम के बारे में सूत्रों ने बताया है कि वो फिलहाल सीएम की रेस से बाहर हो चुकी हैं। तो जाहिर तौर पर उनके बेटे विक्रमादित्य को डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंपी जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीच का एक रास्ता निकाल लिया है हाईकमान ने और उस पर मोहर लगेगी 5 बजे की विधायक दल की बैठक के बाद। जी लेकिन खबर ये भी मिल रही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम जब लगभग तय हो गया राहुल, और इसके साथ साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, उनको डिप्टी सीएम की कमान सौंपने जा रही है संगठन। जी बिल्कुल। अभी तक की जो मतलब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी छनकर बाहर निकल रही है, उससे यही तस्वीर सामने आ रही है कि सुक्खू को सीएम बनाया जा सकता है, जबकि जो सीएम के बेटे हैं, जो विधायक शिमला से चुने भी गए, प्रतिभा के बेटे जी, तो उन्हें डिप्टी सीएम के पद पर उनकी ताजपोशी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने की हाईकमान ने ये बीच का रास्ता निकाला है ताकि दोनों ही पक्षों को संतुष्ट किया जा सके। शिवम, बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए राहुल, अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। खबर बदायूं से है, जहां पर पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हुई है। आलापुर थाना क्षेत्र के ककराला में झड़प हुई। झड़प के बाद लोगों ने पथराव कर दिया। घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए एडीजी बरेली पहुंचे थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की बात भी कही जा रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच, पब्लिक के बीच झड़प हुई है। आलापुर थाना क्षेत्र की घटना है। झड़प के चलते हालांकि भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर बदायूं की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आलापुर थाना क्षेत्र के ककराला में ये झड़प सामने आई है। झड़प के बाद लोगों ने पथराव किया है और पथराव से स्थिति अनियंत्रित हो गई और नियंत्रण करने के लिए भारी पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा और पुलिस बल की मौजूदगी में घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए एडीजी भी पहुंचे और एडीजी बरेली ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो भी दोषी हैं, जो भी आरोपी हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का यह बयान सामने आया है। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, ये बात सामने आ रही है।
बदायूं से खबर जहां पर पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हो गई और इसको लेकर भारी तनाव की स्थिति पैदा हुई। पब्लिक के बीच से किसी ने पत्थरबाजी की और इससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। फिलहाल कानून व्यवस्था को संभाले रखने की अपील की गई है। जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। डीजी पहुंचे और पूरे मामले का निरीक्षण उन्होंने किया वहां पर। अलापुर थाना क्षेत्र के ककराला की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर झड़प हुई है। झड़प के बाद लोगों ने पथराव किया है। पथराव की खबर सामने आई यहां से। अलापुर थाना क्षेत्र के ककराला में झड़प हुई। घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए डीजी बरेली पहुंचे थे और उसके साथ ही आपको बता दें कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए डीजी बरेली पहुंचे। बदायूं से खबर जहां पर पब्लिक और पुलिस के बीच झड़प हो गई और इस दौरान पब्लिक की ओर से पत्थरबाजी भी की गई। अलापुर थाना क्षेत्र के ककराला में ये पूरी झड़प हुई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आपका स्वागत है। कानपुर देहात से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बालू से भरे ओवरलोड ट्रक को एआरटीओ ने छोड़ दिया है। ट्रक पर लाखों रुपए का चालान है। ऑनलाइन चालान के नाम पर खानापूर्ति कर छोड़ दिया गया। ट्रक पर 10 लाख से ज्यादा का चालान बकाया है। ट्रक मालिक का अधिकारियों से सांठ-गांठ है, ये खबर भी सामने आ रही है। ट्रक पर लाखों रुपए के चालान के बाद भी एआरटीओ ने इस ट्रक को छोड़ दिया। कानपुर देहात से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बालू से भरे ओवरलोड ट्रक को एआरटीओ ने छोड़ दिया है। हालांकि इस ट्रक पर पहले से लाखों रुपए का चालान है, लेकिन खबर यह भी मिल रही है कि इस ट्रक का जो मालिक है उसके अधिकारियों से सांठ-गांठ है, जिसके चलते इसे छोड़ा गया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।